भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान की ओर से कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने रात करीब 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और इस सीमा पर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर लाइव तक ने एडवोकेट शशांक देव सूदी से बातचीत की। आइए जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। इस तरह का जो भी समाचार आया है कि दोनों देश के बीच बीच युद्ध विराम हुआ है, निश्चित रूप से ये बड़ी अच्छा न्यूज़ है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। भारत तो पहले भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के नफरत भरी जो वहाँ का राजनीति है, सेना के बीच में जिस प्रकार का नफरत हिंदुओं के प्रति है, उसी का ये परिणाम था कि ये जो 26 लोगों का जो पहलगांव में जो किलिंग हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। तो भारत तो कभी भी जो है युद्ध के पक्ष में रहा ही नहीं। अगर युद्ध के पक्ष में रहता तो शायद इस पूरे बार की प्रकृति जो है वो बदल जाती। तो यह इसका एक और उदाहरण है कि भारत कभी किसी के ऊपर कब्जा करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है। भारत का एक उद्देश्य होता है और यह उद्देश्य थे कि जो आतंकवादी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, उस उन आतंकवादियों तक पहुंचना और उन आतंकवादियों के बैकर और शेल्टर जो भी हैं उसको जो है पनिशमेंट देना, उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, यह भारत का उद्देश्य रहा है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कामयाबी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत को जो करना था वो कर दिया, एक मैसेजिंग जो देना था वो दे दिया। और इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि युद्ध में कुछ हासिल होता। तो यह एक बहुत अच्छा और बहुत ही सुखद अगर न्यूज़ है, तो इसमें कोई अचंभा नहीं है। सब लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, खास करके हमारा देश तो कभी युद्ध के प्रति जो है उन्मुख नहीं रहा है। न आप किसी भी जगह चले जाएं, युद्ध हमारी कभी कोई पॉलिसी नहीं रही है। हमारी पॉलिसी रही है कि अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं छेड़ूंगा। तो भारतवर्ष इस तरह से काम करता है। भारतवर्ष की जो 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 अस्मिता है, भारतवर्ष की जो पहचान है, वो एक विश्व गुरु के रूप में है और भारत विश्व गुरु के रूप में ही इसको माना जाता है। तो भारतवर्ष की ये कभी प्रथा नहीं रही है कि किसी के नुकसान पहुंचाना, आतंक फैलाना। हालांकि पाकिस्तान का हमेशा ये रहा है कि दूसरे देशों में आतंक फैलाना, नुकसान पहुंचाना पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है। और यह जो घटना घटी है, यह उसी उसी पॉलिसी के कारण ये तरह की घटना घटी है। तो निश्चित रूप से सुखद जो है एक न्यूज़ है सर। देखिए, पहलगांव की जो घटना है तो निश्चित रूप से एक हृदय विदारक घटना थी। और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से लोगों को भड़काया, और यह भड़काने का काम बहुत दिनों से पाकिस्तान कर रहा है। और न जाने हमारे देश में कितने पहलगांव के तरह की घटना जो है घटी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़े पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है। और यह उसकी जो पॉलिसी है वो स्टेट फंडेड पॉलिसी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन काम करते हैं। यहाँ आतंकवादी रह करके लोगों को दूसरे देश में आतंक फैलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और यह जितने भी विश्व के किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, चाहे वो कहीं भी आप देख लें, आपको आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र पाकिस्तान में जो है मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने
बहुत स्पष्ट लहजे में बताया था कि पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा जो है डेंजरस देश है, खतरनाक देश है, यहाँ आतंकवादी पलते हैं। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि पहलगांव की घटना तो एक 22 लोग मारे गए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। पहलगांव की घटना तो एक थ्रेशोल्ड था जिसमें भारत सरकार, आज की सरकार मजबूत है। तो पाकिस्तान को एक मैसेज दे दिया कि अगर आप कभी भी इस देश पर आंख उठा करके अगर देखेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी। तो यह एक भारतवर्ष के 1947 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो पाकिस्तान को ये बताया कि आप हमारे देश में आतंकवादी घटना करके बच नहीं सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। तो यह एक इस प्रकार से एक बहुत बड़ी घटना है कि पहली बार पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर उनको जो है एक मैसेजिंग दी गई। उनको हर आप कहीं भी देखें, पाकिस्तानियों को एक खौफ का माहौल भारत ने जो है वो फैलाने का काम किया है कि अगर आतंकवादी गतिविधियों में अगर आप लिप्त होंगे तो आपको सजा मिलेगी, चाहे आप पाकिस्तान में रहे चाहे देश के किसी भी कोने में रहेंगे। तो पाकिस्तान को एक मैसेजिंग गई है और पाकिस्तान को अब सबक सीख लेना चाहिए। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है कि नहीं है, मुझे डाउट लगता है। क्योंकि देखिए, परमाणु बम के कभी भी भारत के पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, चाहे उसके उनके पत्रकार अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियर कंट्री के रूप में बात करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, इंडिया के जर्नलिस्ट चाहे पॉलिटिशियन अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियर का नाम भी नहीं लेते हैं। तो कहने का ये अर्थ है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये पता है कि भारत के शक्ति के सामने पाकिस्तान की शक्ति कुछ नहीं है। फिर भी भारत के ऊपर जो है हमेशा जो है यह गलत काम करता रहा है और करेगा भी। ऐसी बात नहीं है कि ये घटना के बाद करेगा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा बताया है कि अगर कोई भी वॉयलेशन हुआ तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो यह एक मैसेजिंग जो जा रहा है निश्चित रूप से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यह बहुत बड़ा जो है लेसन है। और इसके बाद भी अगर वो नहीं सीखते हैं तो ऐसे भी पाकिस्तान एक देश नहीं है। पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का देश है। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि आप रिसर्च पढ़ें, आप जितने भी पाकिस्तान गए हैं लोग, उनके बारे में अगर आप देखें, उनके लिखे हुए चीजों को देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी आप चले जाए, रावलपिंडी चले जाइए, आप इस्लामाबाद चले जाइए, आप कराची चले जाइए, आप लाहौर चले जाइए, जिहाद के नाम पर जो है अपने आप में मार काट होते रहता है। कभी वो बम से उड़ा दिया गया, वो बम से उड़ा दिया गया। क्योंकि जो ये मदरसे जो वहां पर हैं, वहां पर ये आतंकवादियों को शिक्षा दिया जाता है कि आपको जिहाद करना है, आपको ये करना है, गलत गलत आप चीजों को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है। तो निश्चित रूप से पहलगांव की घटना भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसने जो है ये बताया कि अगर आप पहलगांव की घटना करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको जो है वो नुकसान सहना पड़ेगा। तो पहलगांव का एक बड़ा ऐतिहासिक ये घटना घटी थी। हालांकि ऐतिहासिक इसलिए नहीं कि लोग मर गए, लेकिन जो पाकिस्तान को जवाब दिया गया ये ऐतिहासिक जवाब था। और भारतवर्ष के इतने साल के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का यह निर्णय लेता है कि भाई मैं आपको अकाउंटेबिलिटी, आपको जस्टिस सर्व करूंगा, और अकाउंटेबिलिटी सर्व किया गया, जस्टिस सर्व किया गया और पूरा विश्व इस चीज को देखा है, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी घटना है। और मैं एज ए इंडियन, मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे देश के ऊपर गर्व है कि अगर हमारे देश के ऊपर हमला होता है तो उस हमले का जवाब भी मैं दे सकता हूं। तो निश्चित रूप से अब पहलगांव वाली घटना नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर पाकिस्तान इस तरह की घटना करती है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का अस्तित्व तो मिटाने की जरूरत होगी। मैं तो चाहता था कि अभी ही मिट जाए, लेकिन अब सीज फायर हो गया तो निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान चूंकि आतंकवादियों के हाथ में है, वहां पर प्रजातंत्र नहीं है। वहां वहां क्या है कि वहां थाइवोक्रेसी है, क्लेप्टोक्रेसी है, वहां पर जो है स्टेटोक्रेसी है। वहां पर किसी भी तरह का प्रजातंत्र नहीं है, वहां मिलिट्री शासन करती है। तो मिलिट्री जब तक शासन करेगी तब तक तो इस तरह की घटना घटते रहेगी। जब उसका आर्मी चीफ ये बताता है कि हिंदू और मुसलमान, किसी देश की पहचान हिंदू और मुसलमान से नहीं होती है। देश में हर तरह के लोग रहते हैं।
तो आप देखिए कितना पॉइजन्ड माइंडसेट है वहां के जनरल का, कि आप आज भी जो है 21वीं शताब्दी में आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह एक उनको सीख है। और मैं समझता हूं कि सीज फायर बहुत ही वेलकम घटना है, क्योंकि जो मैसेज देना था पाकिस्तान को वो दे दिया गया। अब इसको कोई भी हमारी कमजोरी समझे, चाहे मेरी ताकत समझे, इसमें कोई फोर्स नहीं है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान को अकाउंटेबिलिटी मिला है, जस्टिस उसको सर्व किया गया है। बहुत मात्रा में बहुत लोग मारे गए हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हुआ है, उनके मानसिकता के ऊपर हमला हुआ है, उनके अस्तित्व के ऊपर हमला हुआ है। और मैं समझता हूं कि यह भारत के 21वीं शताब्दी की शक्ति का प्रदर्शन है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी देश इस घटना के बाद भारत पर आंख उठा करके देखेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष को हमेशा इस तरह की अगर घटना हो तो उसके ऊपर जो है आतंकवादियों के गढ़ में घुस करके मारने की जो प्रथा है, हमेशा जो है करने की जरूरत है। और तभी ये आतंकवादी और नॉन स्टेट एक्टर जो है वो बंद होंगे, मेरा ये मानना है। और मैं मुझे लगता भी है कि इस तरह की घटना एक बार नहीं, चूंकि पाकिस्तान अपने कर्मों से बाज नहीं आएगा, ये मैं बता देना चाहता हूं। चूंकि जब तक वहां आतंकवादी है, ऐसा नहीं है कि इस घटना के बाद जो आतंकवादी का वहां पर जो है सेंचुरी खत्म हो गया है, आतंकवादी आज भी है। और इसको जड़ मूल से हटाने के लिए पूरे विश्व को जो है एकजुट होने की जरूरत है। भारतवर्ष तो कर ही रहा है, लेकिन पूरे विश्व को जो है आगे आने की जरूरत है। वर्ष की राजनीति जो रही थी पहले, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, तो जवाहरलाल नेहरू की जो गलतियां हुई और महात्मा गांधी को उन्होंने जो है वो गलत गलत माइंडसेट और गलत परसेप्शन के आधार पर जो है नेहरू ने उसका फायदा उठाया। ठीक है। आज हमारी राजनीति और हमारे जो राजनेता है, जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो पहले का पॉलिटिकल थिंकिंग है और आज का पॉलिटिकल थिंकिंग, टोटल बदलाव आ गया है। लोग मोदी को कुछ भी कहें कि भाई नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे कोई भी गलत नामों से उनको बताए, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहना चाहता हूं कि नेहरू के पॉलिसी को और जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हैं उन सब के पॉलिसी को बदल करके भारत के ताकत और शक्ति को विश्व में एक्नॉलेज करवाना जो है, ये एक छोटी बात नहीं है। वो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप मोदी जी के बातों से लाख जो है डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं। आप मोदी के बातों से आपको आप किसी दूसरे पार्टी में निश्चित रूप से आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप ये बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि मोदी ने हमारे देश का स्थान विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में जो है लाने का काम किया है। और आज देखिए, आप अगर देखें, मैं जब से मैं देख रहा हूं भारत और पाकिस्तान में हमेशा जो है छोटी छोटी चीजें होते रहती थी, और हमारा देश जो है उसके ऊपर जो है कोई भी जो है अटैक नहीं करता था। और इससे उनको जो है ताकत मिलती थी और हमेशा अटैक करते थे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते। आज कश्मीर को देख लें आप, कितनी आतंकवादी घटनाएं घट रही है। आज आतंक वहां पर जो है हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, टूरिज्म हो, हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। आप देखिए, आप सबको, आप किसी भी व्यक्ति के मुखर विरोधी हो सकते हैं, लेकिन सत्य को जो है आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि मोदी जी ने क्या किया है। दूसरी बात है कि आज के 21वीं शताब्दी का जो भारत है मोदी के नेतृत्व में, वो निश्चित रूप से, यह इसमें किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए कि पहलगांव जैसी घटना अब हमारे देश में नहीं होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मोदी जी का जो एक संकल्प है कि सबका विकास, सबका साथ, तो जब ये बताया गया है कि सबका साथ और सबका विकास, तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ रहते हैं। और दूसरे तरफ पाकिस्तान को देखिए, तो भाषण के आरंभ में अल्लाह अकबर होता है और बाद में भी होता है। तो धर्म का मिसयूज अगर कोई करता है तो पाकिस्तान करता है। हमारा देश
हमारा सहिष्णु देश है, सहिष्णु सहिष्णु देश है। हमारा देश है टॉलरेंस पर विश्वास करता है। तो जहां पर केवल एक इस्लाम के नाम पर, आप कलमा के नाम पर आप काम कर रहे हैं, जब आपकी मानसिकता ही जो है एक धार्मिक उन्माद से भरा हुआ है, तो आप किस तरह के देश हैं? आपके देश में कोई प्रगति नहीं है। आपके एजुकेशन सेक्टर को देख लें, आपके जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र को देख लें, आपके जो है हेल्थ सेक्टर में देख लें। किसी भी क्षेत्र में अगर पाकिस्तान जो है, उदाहरण तो बन ही नहीं सकता है। उदाहरण एक ही चीज में है, वो आतंकवाद में है। कहीं भी आप जाइए, देखिए ओसामा बिन लादेन वहां मिला। पाकिस्तान में जब मुंबई हमला हुआ, कसाब जो है, वहां के प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ ने बताया था कि वो पाकिस्तान का है। तो देखिए उनके डिफेंस मिनिस्टर का अभी जो बयान आया था, आपके पास एविडेंस, आपके पास इतने एविडेंस है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा जब उसके फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने बोला कोई एविडेंस नहीं दे रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। अरे भाई, एविडेंस तो उसको दिया जाता है जो अकाउंटेबिलिटी में विश्वास रखता है। जो आप खुद, आपका जो पद है वो सेना के नाम पर है, सेना जब कहेगी तो आप रहेंगे। तो प्रजातंत्र तो नहीं है ना वहां पर। तो क्या है, कौन है वहां? आतंकवाद तंत्र है। वहां पर किसी भी प्रकार का जो है शासन नहीं है। आप देखिए टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार का वहां पर चर्चा होती रहती है पार्लियामेंट में और कहीं भी, आपको पता चल जाएगा। लोग गाली देते हैं। जो ये अभद्रता का तो हाइट है, और उनको बोलने की बने। आप एक बात बताएं कि जिस व्यक्ति को तालीम नहीं दी जाती है कैसे बोलना है, किस प्रकार से लोगों को एड्रेस करना है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से वहां बोला गया, निश्चित रूप से हम नहीं समझते हैं कोई भारतीय भी जो शहबाज शरीफ जी को इस तरह से बोला होगा जिस प्रकार से वहां बोला जाता। तो कहने का ये अर्थ है कि जब तक वहां पर शिक्षित लोग नहीं रहेंगे, जब तक सैनिक शासन रहेगा, जब तक जो है आतंकवादी मानसिकता रहेगी, तब तक जो है पाकिस्तान में प्रगति नहीं होगी। क्योंकि वहां पर एक ही इंडस्ट्री है, वो आतंकवाद की इंडस्ट्री है। चाहे आप किसी भी जगह चले जाएं, आप जिस प्रकार की घटना घट रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपी हो, चाहे कहीं भी आप देख लें, तो वह केवल आतंकवाद की घटना घट रही है। तो निश्चित रूप से मैं अपने देश से संबंध रखना चाहता हूं। और मैं आपको ये बताता हूं कि एज ए भारतीय, एज ए प्रोफेशनल, मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों के बीच युद्ध का विराम हुआ। निश्चित रूप से युद्ध किसी के फेवर में नहीं होता है। युद्ध जो है वो हमेशा विनाश ही लाती है। तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। और यह जो ये युद्ध विराम हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से नहीं हुआ है। ये मोदी के की ताकत के बदौलत, हमारे प्रधानमंत्री के ताकत के बदौलत जो है ये युद्ध विराम हुआ है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है यशस्वी हैं, हमारे एक थिंकर हैं, एक एक स्टेट्समैन है। तो उन्होंने जिस प्रकार से इस इसको युद्ध विराम किया, निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। और यह एक स्टेट्समैन ही काम कर सकता है। तो मैं केवल एक ही बात करना चाहूंगा कि यह एक बहुत अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है। और पाकिस्तान के लिए ये सबक भी है कि अगर इस तरह की घटना करेंगे तो आपके ऊपर इस तरह का आक्रमण होगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाएगा, आपके 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 जो सैन्य जो ठिकाना है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, और आपके अस्तित्व पर भी खतरा है। अगर आप नकारात्मक जो नीतियां अगर भारत के विरुद्ध करेंगे तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। भारत शक्तिपूर्वक आपको जो है जवाब देगा। और भारतवर्ष में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कि पाकिस्तान जैसे देश को जो है वो खत्म करने की क्षमता रखता है। और किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मुकाबला क्या करेंगे? न्यूक्लियर में। न्यूक्लियर आपका क्या है सब देश को पता है। इसलिए मैं समझता हूं कि पहलगांव की घटना नहीं घटेगी। बड़ा ही हृदय विदारक घटना थी, जिसमें 26 लोगों को धर्म के आधार पर मारा गया। ये किसी भी सभ्य समाज में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से पाकिस्तान को जो है ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा मिलेगी इससे, और इस तरह का आक्रमण भारत के ऊपर कम से कम नहीं करेगा।